पितरों के निमित्त जो भी हम दान पुण्य सुकर्म करते हैं उससे हमारे धन की, यश की, कीर्ति की, पुत्र पौत्रादि की वृद्धि होती है। प्रथम पूजा पितृपूजा ही है। व्यक्ति रातों दिन देव पूजा को करता रहे, लेकिन अगर वो पितृपूजन से वंचित है, पितृपूजन को नहीं करता है, तभी व्यक्ति परेशान होते हैं। तो शारीरिक, आर्थिक, मानसिक, पारिवारिक विडंबनाएं ना उत्पन्न हो, इसलिए तर्पण को, ब्राह्मण भोजन को, पार्वण श्राद्ध को पितृपक्ष में हर व्यक्ति को अवश्य ही करना चाहिए। जब पूर्वजों को जल दे देवें, तर्पण कर देवें, तो दक्षिण दिशा की तरफ तर्पण होने के उपरांत अपने पूर्वजों को प्रतिदिन पूजित करना चाहिए, उनका पूजन करना चाहिए। तो दक्षिण दिशा को मुख करके पुनः अपसभ्य हो करके 2 ढाक का, छ्योल का, पलाश का, सब एक ही है, आपके जानने के लिए मैं बतला रहा हूँ। 2 पत्ता रखें, या आपको ये पत्ता नहीं सुलभ हो रहा है तो 2 दोना रख लें। इसी पे पुष्प ले करके अपने पूर्वजों का चिंतन करें कि आपका स्थान है, इस स्थान पे आप पूजित हों, परिवार को आशीर्वाद प्रदान करें। तो 2 पत्ता इसलिए रखा जाता है, एक तो आपके नाना के पक्ष का हो गया, नाना नानी का, और एक आपके पिता और माता जी का हो गया। तो गोत्र का उच्चारण करना चाहिए। गोत्र, अपना नाम लें। नामाहम अस्मद पितृ पितामह प्रपितामह नाम सपत्नीका नाम स्थान मसी। स्थान मसी कह करके पितृतीर्थ से उसी पत्ते पे छोड़ देना चाहिए। और इसके बाद दूसरे पत्ते पे नाना नानी जी का आवाहन करना चाहिए, 3 पीढ़ी का। तो उनके गोत्र का उच्चारण करें। गोत्र मातामह प्रमातामह वृद्ध प्रमातामह नाम सपत्नी का नाम स्थान मसी। पत्ते पे छोड़ करके अब जो कुछ आपको चढ़ाना है, उल्टा चढ़ाना है, तर्जनी उंगली और अंगूठे के सहारे से चढ़ाना है। तो सबसे पहले स्नान कराना चाहिए। तो आचमनी हो, उसी आचमनी से उल्टा जल जो है 4 बार छोड़ना चाहिए कि आप अपने पूर्वजों के पैर को धुल रहे हैं, आचमन के लिए जल दे रहे हैं, हाथ धुलने के लिए जल दे रहे हैं, स्नान करा रहे हैं। इदम स्नानियम सुस्नानियम। जल छोड़ने के बाद पुनः श्वेत चंदन का टीका करना चाहिए कि आप अपने पूर्वज पितरों के मस्तक में टीका कर रहे हैं। एका गंधा सुगंधा। टीका करने के बाद काला तिल चढ़ावें। इदम कृष्ण तिलम सुकृष्ण तिलम। पुष्प चढ़ा दें कि आप उनके शीश पे पुष्प चढ़ा रहे हैं। इदम पुष्पम सुपुष्पम। पुष्प चढ़ाने के बाद धूप और दीप जला करके उनकी आरती उतारनी चाहिए और उनको धूप दीप जब भी दिखाया जाए पूर्वजों को, पितरों को, तो जैसे आप देवता को दिखाते हैं उसके अपोजिट दिखाना चाहिए। भैया दिखाइए, एक धूपा सुधूपा। धूप दिखा करके एक किनारे लगा दें, जल से मंडल करके दीप दिखावें, अपने पितरों की आरती उतारें। एक दीपः सुदीपः। आरती उतारने के बाद दीप को रख करके 2 बूंद जल गिराना चाहिए और हाथ को धुल लेना चाहिए। प्रतिदिन अपने पूर्वजों को मीठा अवश्य ही चढ़ाना चाहिए। इदम नैवेद्यम सुनैवेद्यम। इदम नैवेद्यम सुनैवेद्यम। फल हो तो फल भी चढ़ा सकते हैं। भोग लगावें तो 3 बूंद जल अवश्य ही गिराना चाहिए कि आप हाथ धुलें, मुंह धुलें, जल पिएं, और उल्टा जल गिराना चाहिए। इदम आचमनीयम सुआचमनीयम। प्रतिदिन तर्पण के उपरांत अपने पितरों का इस प्रकार से पूजन अवश्य ही करना चाहिए। और हाथ जोड़ करके जो भी आपकी समस्या है, परिवार में जो भी विघ्न बाधा है, उपद्रव है, उनसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करनी चाहिए। जो हमारे पूर्वज हैं, जो पितृ हैं, तो अवश्य ही सभी विघ्न बाधाओं का शमन करते हैं और पूर्ण विश्वास से जो क्रिया
सुकर्म किए जाते हैं उसका निसंदेह हमको, हमारे परिवार को लाभ प्राप्त होता है। तो भैया पुष्प चढ़ा करके अपने पूर्वजों को सिर झुका करके प्रणाम कर लें, जो आपकी मन की यथा व्यथा हो इनको व्यक्त करें। जब आपका तर्पण पूर्ण हो जाए तो जनेऊ को सव्य करके थोड़ा सा गंगा जल रखे रहें, गंगा जल छिड़क लें, गंगा जल पी लें, नाक कान स्पर्श कर लें, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, केशवाय नमः, गोविंदाय नमः, ये अवश्य ही कहना चाहिए। जिस आसन पे बैठ करके आप तर्पण करें उस आसन की दाहिनी तरफ थोड़ा सा जल गिरा करके मस्तक में 3 बार लगाना चाहिए अनामिका उंगली से इंद्राय नमः, इंद्राय नमः, इंद्राय नमः कह देने से जो हमारा शुभ कर्म है वो विभाजित नहीं होता, नहीं तो आधा सुकर्म इंद्रदेव ले लेते हैं। तो सुकर्मों को बचाने के लिए पूर्ण रूपेण फल की प्राप्ति के लिए अंत में इंद्र का मनन चिंतन करें। प्रतिदिन जब भोजन बने तो सभी व्यक्तियों को चाहिए कि गाय को, कौआ को, कुत्ता को ग्रास अवश्य ही दें, तब हमें आपको अन्न ग्रहण करना चाहिए। पितृपक्ष में तो अवश्य ही करना चाहिए। इसके उपरांत जो आपकी नित्य क्रियाएं हैं उनको आप कर सकते हैं। जय श्री राधे कृष्ण।